नमस्कार जी साथियों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय निधि संस्थान आगरा के लिए फॉर्म फिलअप निकल चुका है और किस तरह फॉर्म फिलअप करना है आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको डिटेल्स में समझाता हूं। और इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, पहले ऐसे नहीं था, अभी न्यू करके मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म आया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फ़ोटो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं नीचे भी बताऊँगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप नीचे की ओर मतलब अच्छे से देखते जाइएगा अंत तक, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम सेंटर भी यहाँ पे दिया गया है कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा का केंद्र आप कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम सेंटर जो है 5 या 6 जगह दिया गया है। यानी उड़ीसा वाले भुवनेश्वर में भी दे सकते हैं और पश्चिम बंगाल वाले कोलकाता में दे सकते हैं, हैदराबाद में कहीं भी आप दे सकते हैं। तो उसी के अनुसार इस बार फॉर्म में बदलाव किया गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिलता है और उस समस्या से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदन पत्र क्रमांक ये आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद ही मिलेगा। गेटवे ट्रांजैक्शन क्रमांक है और बैंक ट्रांजैक्शन क्रमांक, यानी इस बार ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा आपको केंद्रीय निधि संस्थान के एड्रेस मतलब उस पे, और आपको उस ड्राफ्ट को यानी पोस्ट के द्वारा भेजना भी पड़ेगा। ट्रांजैक्शन क्रमांक भी देना पड़ेगा। उसके बाद सेवा पूर्व और सेवारत यानी प्री सर्विस और इन सर्विस। तो आप लोग स्टूडेंट हैं तो प्री सर्विस में दीजिएगा। इन सर्विस में वो नागालैंड वाले दे सकते हैं, क्योंकि वे इन सर्विस में से आते हैं। पाठ्यक्रम यानी आप कौन से कोर्स के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर आप बीएड के लिए कर रहे हैं तो पारंगत दीजिएगा। अगर आप निष्णात के लिए यानी आप एमएड के लिए कर रहे हैं तो निष्णात दीजिएगा। अगर आप प्रवीण यानी कि डीएलएड के लिए कर रहे हैं तो आप डीएलएड प्रवीण दीजिएगा। यहाँ पे नाम लिखिएगा। उसके बाद माता का नाम, पिता का नाम और अधिवास डोमिसाइल यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद और इसके बाद एड्रेस देने के बाद यानी अधिवास यानी डोमिसाइल एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक होने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान से कीजिएगा। जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, जिला देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यानी आप कौन से राज्य से हैं और कौन से केंद्र शासित अंचल से हैं। देश, कंट्री, मातृभाषा यानी आप जिस मातृभाषा का प्रयोग करते हैं घर में आप उसी भाषा दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे वो आपका चाहे हिंदी राज्य से संबंधित हो फिर भी चलेगा, लेकिन आपका मातृभाषा देना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीयता, नेशनलिटी आप सभी इंडियन हैं तो इंडियन दीजिएगा। उसके बाद धर्म, रिलीजन, वर्ग, कैटेगरी यानी एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी हैं दीजिएगा। विकलांगता, डिसेबिलिटी, लिंग, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, मैरिजल स्टेटस देना पड़ेगा। और ग्रामीण यानी शहरी यानी रूरल हैं या फिर अर्बन में रहते हैं, आधार संख्या देना पड़ेगा। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और स्थायी पता जो है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स में देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि पता, मार्ग, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सिटी कौन सा है आपका, विलेज कौन सा है, गांव कौन सा है, जिला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद फिर से आ गया वही स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी कौन से राज्य से आप बिलोंग्स करते हैं। साथ साथ आपको वहाँ का पिन कोड भी देना पड़ेगा। और पत्र व्यवहार का पता जो है, पता ये आप सेम रख सकते हैं, यानी पता जो है मार्ग, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, स्टेट उड़ीसा। आप अगर आप उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा देंगे, जो भी है। मैं तो उड़ीसा से हूँ, बाकी आप अलग अलग राज्य से होंगे तो अलग दे सकते हैं। ऊपर और नीचे अगर आप एड्रेस दो है सेम है तो दोनों सेम दे सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा मोबाइल नंबर के ऊपर और ईमेल के ऊपर, क्योंकि अगर आपका कुछ दिक्कत है, अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो इसी ईमेल के थ्रू आपको सूचित किया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे ये चीज़ पहले नहीं हुआ था, यानी परीक्षा का केंद्र अभी अभी जारी किया गया है। पहले परीक्षा का केंद्र जो है 2 ही सेंटर होते थे, चूज करना नहीं होता था। यहाँ पे आपको इस बार चूज करना पड़ेगा। 1, 2, 3 यानी 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं, यानी कोलकाता में होगा, भुवनेश्वर में होगा, हैदराबाद में होगा, गुवाहाटी में होगा। तो आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे है मैट्रिक
का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, यानी उत्तीर्ण यानी आप किस वर्ष पासिंग किए हैं। उसके बाद कौन से आप बोर्ड से हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से हैं, और टोटल मार्क देना पड़ेगा। टोटल मार्क से आप कितना सिक्योर किए हैं। उसके बाद आप परसेंटेज दिखाना पड़ेगा और कौन से डिवीज़न से हैं, और परीक्षा का विषय आपने क्या क्या लिया था। 10th में ऐसे सभी अलग अलग स्टेट से हैं, तो मातृभाषा वहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज अलग ही होगा। तो आपका 10th में जो विषय रहा है आप उसी विषय को यहाँ पे दीजिएगा और कमा दे के यूज कीजिएगा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्प विराम से अलग अलग, यानी अलग अलग लिख करके आपको सब्जेक्ट यहाँ पे बताना होगा कि मैट्रिक में आपका कौन कौन सा विषय था। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट, यानी कि 10th के बाद 12 होता है, तो इंटरमीडिएट उसी को कहा जाता है। इसमें भी वैसे ही करना है कि आप कौन से ईयर में आप पास आउट हुए, यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम, आपने कितना मार्क रखा, उसके बाद कितना टोटल से कितना सिक्योर किए, इसमें भी वैसे ही है। और परसेंटेज बताना होगा ग्रेड के साथ, और परीक्षा का विषय भी। परीक्षा का विषय इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर हिंदी विषय नहीं होता है तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं कोविड और रत्न भी किए होते हैं, तो उनको बहुत कम ही प्रेफरेंस मिलता है। इसीलिए आप जो विषय है बहुत ही अच्छे से ध्यान से दीजिएगा। और उसके बाद आता है स्नातक ग्रेजुएशन लेवल, यानी बीए, आपने कौन से ईयर में किए हैं। आप जिस ईयर से पास आउट हुए हैं उसी ईयर का दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद रिजेक्ट ना हो जाए। फिर आपका यूनिवर्सिटी का नाम, टोटल मार्क्स से आपने कितना सिक्योर किया, और परसेंटेज दिखाइएगा। उसके बाद कौन से डिवीज़न और कौन सा सब्जेक्ट। ऐसे तो स्कूल सब्जेक्ट एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपका विषय कोई सोशल साइंस विषय नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो जो है यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आता है, तो इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है। आपका विषय जो है आप वही दीजिएगा। और एक बात ये और भी है कि स्कूल सब्जेक्ट एक होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे है अन्य योग्यताएं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है आप ये दे सकते हैं शैक्षणिक योग्यताएं में, शैक्षणिक सत्र में संस्था का नाम, पाठ्यक्रम समाप्ति का समय और परीक्षा विषय। फिर यहाँ पे घोषणा किया गया है कि उपरोक्त जितने भी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही है। यदि पाठ्यक्रम यानी प्रवेश यानी एडमिशन के दौरान किसी भी चरण में कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, यानी कुछ भी मिसमैच मिस्टेक हो, तो मेरा चयन रद्द किया जा सकता है, तो कैंसिल भी हो सकता है आपका एडमिशन। इसीलिए फॉर्म फिलअप अच्छे से कीजिए। इसके नीचे आपका हस्ताक्षर सिग्नेचर करना पड़ेगा, और प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर करें और अपना पूरा नाम हिंदी में ही लिखें। तो ये ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान से पढ़िएगा। प्रिंट आउट के ऊपर हस्ताक्षर करना है और हिंदी में ही पूरा नाम लिखना है। आपके हस्ताक्षर और हिंदी में पूरा नाम। हिंदी में पूरा नाम इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हम जिस संस्थान में पढ़ने जा रहे हैं उस संस्थान का नाम भी केंद्रीय हिंदी संस्थान है, तो आपको हिंदी में इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।